अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईद से पहले आपको बताया था कि बलूचिस्तान काबीना की तश्कील फ़ौरन ईद के बाद होगी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा था कि जो पहला ऑफिशियल वर्किंग डे है उस दिन को कभी इम्कान है कि बलूचिस्तान काबीना की तश्कील होगी, लेकिन वो तश्कील का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका। वैसे बात यह है कि कैबिनेट्स तो आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं। माजी में देखा जाए गुज़श्ता 20 या 25 सालों के दौरान आपने 5-6 जो कैबिनेट्स है वो देख चुके हैं। आपके मसले हल नहीं हो सके हैं। ना भूख व अफलास ख़त्म हो सका है, ना गुर्बत, ना बेरोज़गारी, ना कोई बड़ा इनकलाब आया है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जो हुकूमती उमूर है, आप सबकी दिलचस्पी है कि कम अज़ कम कोई नए मिनिस्टर्स आएंगे, कोई पता भी चल जाएगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वजूहात क्या है। अहम वजह यह है कि जितने भी MPAs आए हैं, अब हुक्मरान जमात में शामिल जो MPAs है इनकी तादाद कोई 47 या 48 इस तरह है। अब ये सारे बनना चाहते हैं वजीर। 18वीं तरमीम के तहत हुकूमत बलूचिस्तान या वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के पास जो इख्तियार है 14 वज़रा और 5 मुशीर। बाकी क्या करेंगे? चूंकि बाकी ये कोई बड़ी नजरियाती जमातों से तो के नहीं आए हैं। अब पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, पीपल्स पार्टी सिंध में तो नजरियाती जमात है, नून लीग पंजाब में नजरियाती जमात है, लेकिन बलूचिस्तान में शख्सियात शामिल हुए हैं। अब शख्सियात की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि वो अच्छी वजारत, वो यानी अट्रैक्टिव मिनिस्ट्री उनको मिले ताकि वो हल्के के लिए कुछ कर सके। हल्के के लिए उन्होंने जितना काम किया है, अब हल्के वाले ज़रूर कमेंट्स करें कि कितना काम इन शख्सियात ने इन हल्कों में किया है। जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है उस वक्त से लेकर आज तक ये बलूचिस्तान असम्बली में मुंतखब होते चले आ रहे हैं। अब असल जो बात है उसकी तरफ आता हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 60% बलूचिस्तान काबीना में नुमाइंदगी का उन्होंने ये इल्तिजा की है कि हमें 60% वजारतें दी जाए, जबकि बुगटी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग को गैर मशरूत तौर पर मरकज़ में सपोर्ट किया है। तो लगता है ऐसा है कि बुगटी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 60% देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये डेडलॉक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो पोर्टफोलियोज है। अब हर MPA को अट्रैक्टिव पुरकशिश वजारत चाहिए, और पुरकशिश वजारत किसके लिए चाहिए? आवाम के लिए चाहिए। सवालिया निशान। इसमें ज़रूर आप कमेंट करें कि ये आपके लिए अच्छी वजारतें मांग रहे हैं। अच्छा, जो तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उन्होंने बड़े मीटिंग्स चेयर किए तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, और भी इशूज़। वो भी नहीं चाहते हैं कि बड़ा क्राउड रहेगा। ज़ाहिर है जो भी मिनिस्टर आएगा, अब बलूचिस्तान में चूंकि एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, और ये अभी से नहीं, ये जब से सूबे को, बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, अब यहां पर हर वजीर ऐसा बिहेव करता है जैसे चीफ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर आएगा तो वो पहली बात उसकी यही होगी कि जी आपने मेरी जो मिनिस्ट्री है उसमें मुदाखलत नहीं करना है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, सरफराज बुगटी साहब बड़े रिलैक्स है। वो चाहते हैं कि जी इसी तरह चले, इसलिए चले कि ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। अब ब्यूरोक्रेसी भी, जितने पुराने लोग निगरान गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, DGs और साथ ही MDs जो जिम्मेदारान है वो बैठे हुए हैं उस वक्त से लेके अभी तक, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, वो अभी तक अपने उहदों पर बरकरार है। अब जाहिर है ये बुगटी साहब के लिए भी बड़ा इजी है कि वो बहुत आसानी से हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अब 1.5 माह गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान कैबिनेट नहीं बन सकी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, देखा जाए तो सिंध और पंजाब की जो कैबिनेट्स है या चीफ मिनिस्टर्स है वो बहुत एक्टिव है बनस्बत बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के। अच्छा, फिर बात यह है जब आप गवर्नमेंट नहीं बनाते हो, कैबिनेट नहीं बनाते हो, तो उसका असर फिर बराह रास्त गवर्नेंस पर भी होता है। आप गवर्नेंस उस वक्त ठीक कर सकते हो जब आपके साथ
अच्छे खिलाड़ी होते हैं। आप अपनी पॉलिसीज को उस वक्त उनकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो जब आपके साथ अच्छे मिनिस्टर्स होंगे। आप इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की उस वक्त अच्छी नुमाइंदगी और मौसर नुमाइंदगी कर सकते हो अगर आपके पास एक्टिव मिनिस्टर्स हो, एक्टिव एडवाइजर्स हो। वो सारे नहीं हैं। अब बलूचिस्तान का केस सिर्फ बुगटी साहब क्या करेगा? वो बलूचिस्तान का केस भी इस्लामाबाद में पेश करेगा, वो तमाम डिपार्टमेंट्स को भी देखेगा। इस वक्त बलूचिस्तान बदतरीन यानी शदीद बारिशों की लपेट में है। 7 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी है। हमने रिपोर्ट किया था चश्मा चौधरी क्वेटा के नवाही इलाका है, लोग चंदा कर रहे थे। मुझे बताया कि जी 40,000 रुपये हमने इस बुलडोजर को दिए हैं, वो यहां पे आया है, रोड क्लियर कर रहा है। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं 2 साल पहले सैलाब के बहरहम मौजू में लसबेला तबाह हुआ था, अवारान था, किला अब्दुल्ला था, किला सैफुल्ला या इस तरह के और इलाके जो थे, वहां पे तो रिहेबिलिटेशन दोबारा बहाली का काम शुरू नहीं हो सका है। लेकिन यहां पे अभी तक माशाल्लाह टीम ही नहीं बना सके। मैंने हुकूमत के जिम्मेदारान को फोन किया कि जरा पूछ लूं कि भाई किसको आप ये कैबिनेट कब आप बना रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि बहुत जल्द का मतलब ये है कि अभी तक इरादा नहीं है। ये आपको बताना था। आगे भी कैबिनेट की सूरत हाल के हवाले से आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।